रमन और ब्लेड। एक दिन रमन के घर पर रेजर का ब्लेड पुराना हो गया है, अब यह दाढ़ी नहीं बना सकेगा। रमन घर के बाहर दौड़ लगा देता है। कमली, मैं बाजार से शेव के लिए नया ब्लेड लेने जा रहा हूँ। रमन दुकान की ओर बढ़ जाता है। दुकान पर, मुझे एक ब्लेड चाहिए। यह लीजिए। ब्लेड लेकर रमन वापस चल देता है। इसे जेब में डाल लूं, घर जाकर इससे शेव बनाऊंगा। तभी पकड़ो, वो मेरी जेब काट कर भाग रहा है। रमन जेब कतरे के पीछे दौड़ लगाता है। वह मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पकड़ो जेब कतरा। रास्ते में पकड़ो। रुको। मगर इंस्पेक्टर साहब, जेब कतरा वह भाग रहा है। अभी पता चल जाएगा कि जेब कतरा कौन है। जेबों की तलाशी दो। तलाशी लेने पर तुम्हारी जेब में ब्लेड, इसे जेब कतरे ही जेबें काटने के लिए रखते हैं। चलो मेरे साथ। हवालात हैं? बिल्लू और क्रिकेट के चैंपियन। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, क्या क्रिकेट खेलना बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं गब्दू। तो फिर हम जिस मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ के लोग हमें भगा क्यों देते हैं? इतिहास में जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं, उनकी कद्र जरा देर से हुई है गब्दू। गब्दू गेंद फेंकता है। भारत के लोग हमारी कदर तब जानेंगे जब हम इंग्लैंड से विश्व क्रिकेट कप जीत कर आएंगे। और बिल्लू का एक जबरदस्त शॉट। फिर आज जो लोग हमें मार मार कर भगा देते हैं ना गब्दू, वही गर्व से हमारा नाम लेंगे। बॉल सीधा जाकर एक कार के शीशे को तोड़ देती है। गब्दू, अगर हम उस कार वाले बाबू से गेंद मांगने गए तो वह हमें रुई की तरह ढूंढ देगा। बिल्लो, वह गेंद उसके पास रहने दो, मेरे पास ये दूसरी गेंद है। दूसरी बॉल पर बिल्लू का एक और शॉट, और एक खिड़की शहीद हो जाती है। गब्दू, दूसरी गेंद भी अब मिलने से रही। बिल्लो, फिक्र क्यों करता है? मेरे पास तीसरी गेंद भी है। तीसरी बॉल पर बिल्लू का शॉट, बॉल सीधा जाकर बजरंगी पहलवान के सिर से टकराती है। बिल्लो, वो तीनों इधर ही आ रहे हैं। काफी गुस्से में नजर आते हैं गब्दू। लेकिन बच्चों, तुम बड़े होनहार क्रिकेटर्स हो, आगे जाकर देश का नाम रोशन करोगे। मोहल्ले वालों की ओर से तुम्हें ये कप भेंट किया जाता है। कमाल है। कप? हाँ, ऐसा लाजवाब कप तुमने आज तक ना देखा होगा। बिल्लू वह कप ले लेता है। देखा गब्दू, मैं ना कहता था, कभी ना कभी हमारे भी कदरदान निकलेंगे। इस कप के अंदर कुछ है। टॉफियां होंगी। खोल कर देखें कि इसमें है क्या। कप खोलते ही ओह, मधुमक्खियां। बिल्लो, मर गए। और फिर अब ये गावस्कर और कपिल देव कम से कम 15 दिन तक क्रिकेट खेलने के काबिल ना रहेंगे। चाचा चौधरी और पगड़ी और टोपी। एक दिन चाचा चौधरी कहाँ चल दिए? पार्क की ठंडी हवा में आराम करने। पार्क की एक बेंच पर चाचा चौधरी जाकर लेट जाते हैं, यहाँ कुछ देर सोया जाए। तभी एक औरत वहां आती है। चाचा चौधरी? और वो औरत चाचा चौधरी को देखकर वापस चली जाती है। रास्ते में, आंटी, दिवाली का एक एटम बम बच गया है। अगर तुम पटाखे का मजा दुगना करना चाहते हो
तो पार्क में चाचा चौधरी सो रहा है, वहाँ इसे चलाओ। हैं? लेकिन आंटी, मैं चाचा चौधरी को पहचानता नहीं हूँ। बड़ी आसान बात है, वो हमेशा लाल पगड़ी पहनता है। ये सुनकर वो शैतान लड़का पार्क की ओर चल देता है। बस इतना काफी है। इधर पार्क में ठंडी हवा चल रही है, क्यों ना थोड़ी देर बेंच पर सोया जाए। वो आदमी पास ही रखी दूसरी बेंच पर सो जाता है। तभी एक बच्ची वहां आती है। अगर मैं इसकी पगड़ी उसके सिर पर और उसकी टोपी इसके सिर पर रख दूं तो? और वो बच्ची दोनों की टोपी और पगड़ी बदल देती है। जब उठेंगे तो अचंभे में रह जाएंगे। इधर वो शैतान लड़का पार्क में आता है। उसने कहा था कि चाचा चौधरी हमेशा लाल पगड़ी लगाए रखता है। और वो उस आदमी के पास बम रखकर जला देता है। बम एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। धमाके के बाद अम्मा, ये मेरा पति है। हैं? मेरी पगड़ी?